दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, सबसे पहले है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ठीक है, तो दैट लेट्स सी फर्स्ट डेफिनेशन। स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच हैव बीन लॉस्ट फॉर एवर। सिंपल डेफिनेशन है, मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स के ऐसे स्पीसीज जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, यानी अब उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम देखें तो डायनासोर्स, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सी कहानियाँ भी सुनी होंगी कि ये पहले पृथ्वी पर राज करते थे। ठीक है, लेकिन आज ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, एक्सटिंक्ट क्यों हुए दोस्तों? क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से। जो अर्थ का क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे जैसे चेंज हुआ तो डायनासोर जो है वो उसे अडॉप्ट नहीं कर पाए। ठीक है, इसलिए वो एक्सटिंक्ट हो गए। डोडो जो है, डोडो एक टाइप का बर्ड है, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो ये दोनों जो है ये एनिमल्स में आते हैं, मतलब कि एनिमल्स में दो, डायनासोर और डोडो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और भी बहुत से हैं लेकिन हमें बस दो ही जानना है। ठीक है, प्लांट्स में अगर देखें तो नीलगिरी हॉली एक प्लांट है, और क्राईपैंसी इज ऑल्सो प्लांट। ठीक है, तो ये दोनों प्लांट्स भी है, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि ये दोनों भी एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये दोनों दोनों ही प्लांट्स और एनिमल्स के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इसे आप याद रखें ज़रूर, एग्जाम में आपके तो आता ही आता है। आगे देखते हैं व्हाट आर इंडेंजर्ड स्पीसीज। ऐसे स्पीसीज जो कि हाई रिस्क पे हैं एक्सटिंक्ट होने के, मतलब कि ऐसे ऐसे स्पीसीज जो कि एक्सटिंक्ट हो सकते हैं और उन पे बहुत ज़्यादा रिस्क है कि ये जल्द ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, या सिंपल में कहें तो जिनकी संख्या बहुत कम हो। ठीक है, संख्या कम हो रही है इसलिए वो एक्सटिंक्ट भी होने वाले होंगे। स्पीसीज विच आर एट हाई रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। ठीक है, यानी ऐसे स्पीसीज जो कि हाई रिस्क पे हैं। कैसा रिस्क? एक्सटिंक्ट होने का रिस्क। ठीक है, तो वैसे स्पीसीज को बोलेंगे इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, यानी वो डेंजर में है, यानी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो इंडियन राइनासोरस, एशियाटिक लॉयन, क्रोकोडाइल्स एंड ब्लू व्हेल्स, तो ये कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो कि हाई रिस्क पे हैं एक्सटिंक्ट होने के। क्या पता कुछ दिन में एक्सटिंक्ट हो भी जाए। आगे हम लोग देखते हैं कि रेड डेटा बुक क्या होता है। ठीक है, तो रेड डेटा बुक एक ऐसा किताब है, ये सिंपली एक किताब ही है जो कि हमें एक रिकॉर्ड देता है। ठीक है, कैसा रिकॉर्ड? कि कौन से प्लांट्स और एनिमल्स इंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ सोर्स बुक विच गिव्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, सिंपल है। अब दोस्तों इसे पब्लिश कौन करता है, यानी इसे छापता कौन है? ठीक है, हर एक बुक का कोई ना कोई पब्लिशर जरूर होता है। ठीक है, तो ये जो है ये सरकार के द्वारा, यानी गवर्नमेंट पब्लिश करेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है? IUCN। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, या उसी को हम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी बोलते हैं, WCU। ठीक है दोस्तों, एक टॉपिक रह गया कि जो रेड डेटा बुक है उसका मोटिव क्या है, आखिर क्यों बनाया जाता है। ठीक है, कोई शौक नहीं होगा फालतू की किताबें बनाने का। ठीक है, तो उसका मोटिव यही है कि उसमें देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जितने भी इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल है उसे एक लिस्ट में रख दिया जाता है। ठीक है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो उसकी कंजर्वेशन है तो उसे हम, मतलब कि जब हमें उसको कंजर्व करना है तो हम सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स को हमें कंजर्व करना है और कौन से ज़्यादा ज़रूरी है कंजर्व करने में। ठीक है, तो उसमें सब मेंशन रहता है कि कौन से एनिमल्स कितने हैं, ठीक है, कितने बचे हुए हैं। तो उसे हमें उनकी कंजर्वेशन करने में, यानी उनकी रक्षा करने में हेल्प होती है। ठीक है, इसलिए रेड डेटा बुक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्टेड एरियाज़। तो दोस्तों प्रोटेक्टेड एरियाज ऐसे एरियाज होते हैं, प्रोटेक्टेड, आप सिंपल इसके टॉपिक से ही समझ सकते हैं, मतलब कि इसके वर्ड से ही समझ सकते हैं, मतलब कि ऐसे एरिया जो कि प्रोटेक्ट किए गए हों। तो किससे प्रोटेक्ट किया गया होगा? तो हमारी जो गवर्नमेंट है, तो सिंपली उन एरियाज़ को हमारी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं, एरियाज विच आर डेडिकेटेड फॉर टू द प्रोटेक्शन। ठीक है, टू द प्रोटेक्शन, मतलब कि ऐसे एरियाज जो कि केवल प्रोटेक्शन के लिए ही बने हों, और मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अलॉन्ग विद द नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ऐसे एरियाज जहाँ पे बस प्रोटेक्शन हो, और किसका प्रोटेक्शन? और किसका प्रोटेक्शन हो रहा है? वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन हो रहा है हमारे। ठीक है, कल्चरल रिसोर्सेज का हो रहा है, नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्सेज यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। एरियाज विच आर डेडिकेटेड फॉर द प्रोडक्शन, टू द प्रोडक्शन, टू या फॉर जो भी बोले, एंड मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अलॉन्ग विथ
नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ऐसे एरिया जो कि बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए बने हो और मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन के लिए बने हो, और साथ ही साथ वो नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज की भी प्रोटेक्शन करें, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो प्रोटेक्टेड एरियाज में सिंपली देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसमें हमें कुछ नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा, नेशनल पार्क, और भी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड द लास्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व। मतलब कि हमें प्रोटेक्टेड एरियाज में ये सब एरियाज जो हैं प्रोटेक्टेड देखने को मिलते हैं, जो कि हमारा नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, और बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ठीक है। तो इन तीनों को हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।